तो गाइस स्वागत है आपका यिन यांग मार्शल एम्पर के एपिसोड नंबर 06 में। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड का एंड हुआ था भाई लोग। हमारा यंगर ब्रदर जो होता है ना, एल्डर ब्रदर और फादर के साथ बैठा हुआ होता है, यानी कि होजियन के साथ। फादर बोल रहे होते हैं कि तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि ये छोटी सी बात है, बट ये कोई छोटी सी बात नहीं है। ली क्लैन का जो सन है ना, उसका फेस बर्बाद हो चुका है। ऊपर से तुमने यहाँ पे कुन क्लैन की डॉटर का आर्म और साथ ही एक लेग तोड़ दिया है, यानी कि एक बाजू और पैर तोड़ दिया है। तो यहाँ पे ठीक तो किया जा रहा है, बट अगर बात करें उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल इंजरीज की, तो वो काफी ज्यादा है। यहाँ तक कि बहुत ज्यादा मुश्किलें भी हो रही है उसको ठीक करने के लिए। मुझे अभी भी खबर पहुंची है, तो काफी ज्यादा मुश्किलें होने वाली है रिकवर होने के लिए, यानी कि उसे हाफ ईयर हो जाएगा, यानी आधा साल हो जाएगा उसे रिकवर करने के लिए। तो कह रहा होता है अब मैं क्या ही करूँ फादर। आपने जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कैसे वो लड़की हमको मारने पे तुली थी, किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रही थी वो लड़की, और सिर्फ हमें यहाँ पे अपने घुटनों पे लाने के लिए। तो ये आप बताओ हम क्या करते हैं। हम तो बस अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे थे, जबकि फादर कहते हैं लोग भाग गए थे, बिल्कुल वैसे ही बाकी सारे लोगों की तरह वहां से निकल जाते हैं। हमारे जैसे दो बच्चों के लिए तो प्रॉब्लम खड़ी होएगी ना, क्योंकि तुम क्लैन के मेंबर और साथ ही कुछ यंग मास्टर हो, तो तुम्हारे लिए तो प्रॉब्लम खड़ी होएगी। तो अगर तुम वहां पे उस यंग मिस के साथ ऐसे ही वहां खड़े रहते तो अब तो यहाँ तक तो आनी थी, बट इतना ज्यादा पावरफुल हो चुके हो कि लड़ने के काबिल बन चुके हो। फिर भी आज की ये गलती की वजह से हमारे यहाँ पे जो पूरा यंग क्लैन है ना, उसको मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है फ्यूचर में। यहाँ पे हमारा जो हीरो होता है ना, वो पूछता है अपने फादर से एक सवाल, जो कि होता है कि फादर मुझे हमेशा से एक बात जाननी थी, वाकई में हम 7 ग्रेट क्लैन के अंदर आते हैं, यानी हमारा जो यियोन क्लैन है वो 7 ग्रेट क्लैन के अंदर ही आता है ना। अदर काफी ज्यादा घबरा और हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये लड़का इस समय पे कैसा सवाल कर रहा है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या था इससे। तो हमारा हीरो फिर से पूछता है, और मैं इसलिए ये सवाल को पूछ रहा हूँ क्योंकि जब मैं लड़की के साथ यहाँ पे कुछ चीजों को यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को हटा रहा था ना, उसके साथ कुछ मसले को हल कर रहा था, तो लड़की हमारे से ऐसा बर्ताव कर रही थी कि क्या जैसे कि हम यहाँ पे 7 ग्रेट क्लैन का कोई हिस्सा ना हो, क्योंकि हमें तो कहा जाता है 7 ग्रेट क्लैन के अंदर आते हैं, बट फिर भी वो लड़की हमें एक्नॉलेज नहीं कर रही थी, यानी कि हमारे को कोई रिस्पेक्ट वगैरह शो नहीं कर रही थी, जैसे कि हम 7 ग्रेट क्लैन के अंदर ना आते हो। कि फादर भी उसका कुछ ठीक से जवाब नहीं दे पाते और हमारा हीरो बाहर आ जाता है और मीटिंग खत्म हो जाती है। कि हमारा हो जियोंग मन में कह रहा होता है, अगर सिचुएशन को देखा जाए, हमने जो कहा है कोई भी गलत नहीं कहा है। एक्टिंग इतना ज्यादा ब्रूटली करना ये ऑर्थोडॉक्स का वे नहीं है। ऑर्थोडॉक्स वाले ऐसे वे में नहीं बात करते। जो मैं ऑर्थोडॉक्स के वे को जानता हूँ, जो जैसे ऑर्थोडॉक्स वाले बातें करते हैं, जैसे ऑर्थोडॉक्स वाले क्लैन जो जैसे रहते हैं, रहने के ढंग को समझता हूँ। मुझे पता है ऑर्थोडॉक्स वाले कैसे बातें करते हैं। अरे यॉन क्लैन भी ऑर्थोडॉक्स सेक्टर में आता है, फैक्शन में आता है एक तरह से। फिर अपने फादर की विल पे शक होता है और वो कहता है, पर फादर की विल कहता है कि शायद मुझे को कोई गलती हुई होगी। तो मेरे ख्याल से मुझे फादर पे ऐसे शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन से रहा हूँ और अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन में 30 साल गुजारे हैं। तो हो सकता है मैं ब्लैक एम्पर के तौर पे अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर में रहा हूँ, अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन में रहा हूँ, तो शायद मेरी ही कोई गलती फहमी होगी। कहता है अरे रुको, मैं तो फादर से पूछने ही भूल गया। मैं वो ट्रू अजूरे सिल्क टेक्निक के बारे में, मेरे को ट्रू अजूरे सिल्क टेक्निक सीखनी है, इसके लिए मुझे फादर की परमिशन की जरूरत है, वरना मैं नहीं सीख पाऊंगा। फादर को फिर से बताना भूल गया, लगता है बाद में ही जाके बताना पड़ेगा। उसके बाद फिर से दूसरी जगह का सीन दिखाते हैं, जो कि होता है नमगुंग क्लैन का सीन। नमगुंग क्लैन के अंदर यहाँ पे उनकी जो यंग मिस होती है, यानी कि बिगड़ा लड़की, जो कि यहाँ पे बिस्तर पे पड़ी हुई होती है और उसका एक बाजू और एक पूरी तरह से पैर बर्बाद हो चुका होता है। और जबकि मतलब बर्बाद तो नहीं बोलेंगे, अब रिकवर कर दिया होता है उसने काफी हद तक, फिर भी अभी इसको काफी ज्यादा टाइम लगेगा। और साथ ही यहाँ पे हमारे जो पैट्रियार्च होते हैं ना नमगुन क्लैन के, वो भी वहीं पे होते हैं, क्योंकि वो उनकी डॉटर है। कहते हैं कि चलो जल्दी से इसकी कंडीशन बताओ कि ये जल्दी ठीक हो जाएगी क्या, इसको ज्यादा कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो साथ ही एक वो बंदा उससे कह रहा होता है, हाँ इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना हमने सोचा था उससे जल्दी, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। हो सकता है हाथी की आधे साल में हो जाएगी, शायद उससे भी जल्दी रिकवर हो जाएंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है, सारी प्रॉब्लम जो कि बॉडी की होती है ना, बॉडी की प्रॉब्लम तो हाल तुरंत ठीक हो जाएगी, जो दिल की गहराइयों में जो चोट पहुंची है ना, वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। गुन क्लैन के लीडर कहते हैं, आखिर आपकी कहने का मतलब क्या है डॉक्टर। तो डॉक्टर से बताते हैं कि देखो, हार्ट की प्रॉब्लम कुछ ऐसी चीज होती है कि अगर आपके दिल में किसी ने एक ऐसा शॉक दे दिया है जो आपके दिल के पूरा भीतर तक घुस चुका है, किसी ने, किसी मकड़ी ने, किसी मार्शल आर्ट कल्टिवेटर को पूरी तरह से काट दिया, का जो डर होता है आपके अंदर घुस जाता है, वो आपके दिल के अंदर घुस जाता है। तो इस वजह से आपको मकड़ी से डर होना चालू हो जाता है, तो जैसे आप बाहर भी नहीं जा सकते, आपको हमेशा डर रहेगा कि कहीं मकड़ी ना आ जाए या ये वो ना हो जाए। इस वजह से लड़की जो है ये ठीक नहीं कर पाएगी। सकते हैं इस वजह से इसको रिकवरी करने में मुश्किलें आए। बॉडी और सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, बट फिर भी इसके माइंड के अंदर का जो शौक है उसको नहीं भगा सकता, यानी उसके अंदर का शौक को नहीं हटा सकता। फादर भी समझ जाते हैं कि लगता है डॉक्टर के लिए भी मुश्किल होने वाला है उनकी डॉटर को ठीक से बचाना, क्योंकि डॉक्टर ने इलाज कर दिया, तो डॉक्टर वहां से चलते बनते हैं और यहाँ पे उनकी यंग मास्टर को ग्रेड करते हुए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्लैन का जो यंग मास्टर होता है वो कहता है फादर, तो यहाँ पे हमारा
फादर भी कहते हैं उससे कि बताओ हियोन क्या हुआ। सेकंड सन होता है एनमगन क्लैन का हियोन को मैं हियोन ही बुलाऊंगा। तो हियोन कहता है फादर आखिर आप क्या सोचते हो। फादर कहते हैं कि हाँ ये बात तो मानने वाली है कि उस लड़के ने बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है, यहाँ पे इस लड़की को काफी ज्यादा तकलीफों से सामना करना पड़ रहा है। बस इसको भेजा था जिससे बाहर जाके पूरी दुनिया की एक्सपीरियंस ले सके, यानी कि एक्सपीरियंस गेन कर सके और जान पाए कि कैसे एक दुनिया में जिया जाता है। उन कहता है कि संगवा जो थी ना वो यहाँ पे इतनी ज्यादा बुरी नहीं थी और यहाँ पे फिर भी देखो उसके साथ क्या हालत कर दी गई है। का यकीन है मुझे कि शायद इस इंसिडेंट के बाद उसने जरूर कुछ ना कुछ अपने इस इंसिडेंट के बाद सीखा होगा। को उस इंसान ने जरूर से इस लड़की को यहाँ पे रियलाइज करवा दिया होगा, जो प्रीशियसनेस होती है ना जिंदगी की उसके बारे में इस लड़की को समझा दिया होगा। तो हमें कोई भी जरूरत नहीं है उन थक्स को यहाँ पे माफ करने की, हम ऐसा माफ तो उनको नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि अगर देखा जाए तो यियोन क्लैन से वही इंसान है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस सब चीजों का। यॉन कहता है इस बंदे का नाम ही यॉन भी होता है, नहीं मतलब हेयॉन हेयॉन। तो जो हेयॉन होता है वो कह रहा होता है कि अगर देखा जाए तो उनकी क्लैन की कोई हिस्ट्री भी नहीं है, यानी सिर्फ 50 ईयर्स तक की हिस्ट्री है और उसके बाद कोई भी उनकी जानकारी है ही नहीं। फिर भी देखो उन जैसे छोटे मोटे क्लैन की हिम्मत कैसे हुई हमारे नमगुन क्लैन को यहाँ पे टच करने की और छूने की हिम्मत करने की। फादर से कहता है कि फादर मुझे बताइए क्या आप ऐसे ही होल्ड बैक करोगे और यहाँ पे आसानी के साथ इस सब चीजों को जाने दोगे। फादर कुछ भी यहाँ पे स्टेप बैक नहीं करोगे और यहाँ पे उनका बदला नहीं लोगे, जो उन्होंने हमारे साथ किया हम उनका बदला लेंगे। फादर भी उसे जवाब दे देते हैं कि हाँ जरूर, क्यों नहीं, हम बदला जरूर लेंगे। या वो नमगुन क्लैन के जो पैट्रियार्च होते हैं ना वो यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारी चाइल्ड इतना ज्यादा कमी है बट फिर भी हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया तो ये तो फिर हमारी कल्चर इंसल्ट हो जाएगी, तो इस वजह से कुछ ना कुछ तो कदम बढ़ाने ही आगे पड़ेगा, तो जरूर से कुछ ना कुछ करूंगा। तो हेयॉन जो होता है ना वो कह रहा होता है यस दैट्स राइट फादर, कि मैं क्लैन हेड है, यानी कि मैं जो फैमिली हेड है ना वो वाकई में है। पैसे रेकलेसली तो एक्ट नहीं कर सकते, यानी कि कुछ हड़बड़ाहट में कोई गलती से कोई सिचुएशन के लिए आगे तो नहीं बढ़ सकते, आपको सिचुएशन के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए ना। फादर पूछते हैं तो थक के बारे में बताओ, आखिर थक का क्या है। हेयॉन जो होता है ना वो कह रहा होता है कि फादर आप चिंता मत कीजिए, जिसकी ये सब गलती और जिसने यहाँ पे जो सिस्टर है उसको यहाँ पे नुकसान पहुंचाया है उस बंदे को छोड़ने वाला तो बिल्कुल नहीं हो, और मैं यहाँ पे उसके साथ डील करूंगा और मैं यहाँ पे आसानी के साथ अपने काम को आगे बढ़ाऊंगा। सर आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, ये काम मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं इसको आसानी के साथ निपटा दूंगा। मुझे आप ये बताइए कि इस साल की जो गैदरिंग होने वाली है, गैदरिंग ऑफ सक्सेसर्स की, वो कब होगी। इस साथ सीन शिफ्ट होता है ना, मैं रात का यहाँ पे उनके फादर का, यानी कि यहाँ पे यॉन क्लैन के फादर का सीन दिखाया जाता है। ये जो हेड होते हैं ना यॉन क्लैन के, ट्रियाच होते हैं यॉन क्लैन के, तो उनके पास हमारा जो है ना जायप्योंग आया होता है। जायप्योंग कह रहा होता है क्या गैदरिंग ऑफ सक्सेसर, अदर आखिर ये होता क्या है गैदरिंग ऑफ सक्सेसर, मुझे आप प्लीज डिटेल में बताइए। तो यहाँ पे जो उसके फादर होते हैं ना क्लैन हेड, तो ये एक तरह का फेस्टिवल है जो कि काफी सालों में एक बार होता है। आगे आने वाली जनरेशन के डिसाइपल को चुना जाता है जो इसमें पार्टिसिपेट कर पाए, और जो भी पार्टिसिपेट करते हैं वो स्ट्रांग होके ही बाहर निकलते हैं और काफी ज्यादा ताकतवर बनते हैं। तो लगता है तुम्हें यहाँ पे कोई अच्छा दोस्त या कॉम्पिटिटर मिल जाए जो कि तुम्हें स्ट्रांग बनने में मदद करे। यहाँ पे ये वाले एपिसोड का एपिसोड क्या बोलो, मतलब यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड होता है, मतलब ये वाला एपिसोड एंड होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा पीस, गुड बाय, सायोनारा, बाय।